मैं आपको 12 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो गांव में खूब चलेगा। ये 12 बिजनेस गांव में खूब चलेगा। यकीन कीजिए। आप बहुत दिन से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि मैं कौन सा व्यापार करूं। जो बता रहा हूं सुनिए, विचार कीजिए, समझ में आएगा तो कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मत कीजिएगा। लेकिन समझेंगे, सुने रहेंगे तो हो सकता है कि अपने गांव में आप इसको कर सकें। तो बिना किसी देरी का मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो मेरा बिजनेस है, और मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मकान बना रहे हैं आज के समय में। कोई भी व्यक्ति को देखेंगे तो वो पैसा कमाता है और कमा करके मकान बनाने की सोचता है। एक एक कोठरी हो, दो कोठरी हो, घर बनाने की हर कोई सोचता है। तो उस घर में दरवाजा लगता है, जैसे जंगला लगता है, खिड़की लगता है, दरवाजा लगता है। अब लोग कोई लोहा का लगवाते हैं, कोई लकड़ी का लगवाता है, कोई एल्युमिनियम का लगवाता है। अलग अलग लोग अपने बजट के हिसाब से लोग दरवाजा खिड़की लगवाते हैं। तो बिजनेस और व्यापार यहीं पे है। क्या है? जैसे मान लीजिए आप, कारीगरी नहीं आती आपको, जंगला खिड़की बनाना आपको आता नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो किसी कारीगर को रख करके, थोड़ा बहुत पूंजी लगेगा, कारीगर को रख करके उससे बोलिए बनाए। 10 पीस, 5 पीस, 50 पीस, जितना पीस चाहे बनवा लीजिए। बनवा करके उसको रखे रहेंगे ना तो भी कस्टमर आपके पास आएगा और लेके जाएगा। क्या होता है कि आदमी मकान बनाना शुरू कर देता है, लेकिन दरवाजा खिड़की के लिए अब वो तुरंत थोड़ी ना जाके बना लेगा। वो पहले से कहीं बना बनाया होगा तो तुरंत लाके लगा लेगा, लेकिन जिस वक्त चाहिए होता है उस वक्त उसको मिलता नहीं है, तो फिर उसमें टाइम लगता है और आदमी अपना समय गंवाना नहीं चाहता। इसलिए अगर आप समझदार व्यक्ति हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे और आप देखेंगे कि भैया मैं क्या बना सकता हूं, मेरे पास कितना बजट है, मैं जंगला खिड़की दरवाजा क्या मैं बनवा सकता हूं। अगर आपको नहीं आता है तो आप बनवा भी सकते हैं कारीगर रख करके। तो समझिएगा और इस पे विचार कीजिएगा। ये मेरा है पहला बिजनेस। मैं यहां पे थोड़ा सा लिख भी देता हूं, दरवाजा खिड़की। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा बिजनेस। बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को सुन करके कहेंगे यार कि ये कौन सा काम है। मैं कहता हूं ये भी काम है। जैसे आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो क्या करेंगे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कुर्सी। कुर्सी, मेज, बल्ली, पटरा, है ना, हथौड़ा, फावड़ा, कस्सी और जो फार्मा, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो उसी मकान में आप लोग लेके जाते हैं, उसको रेंट पे आप दे सकते हैं। जैसे कि फार्मा होता है, बीम वगैरह निकलता है तो उसको लोग क्या कर रखे हैं, पटरी का लोहे का बनवा के रख रखे हैं और उसको देते हैं रेंट पे और लोग लेके जाते हैं। अब उसको बीम ढालना है तो मिस्त्री बोलेगा कि जाओ लेके आओ, तो अब तत्काल कहाँ से लाएगा। हर किसी के घर में पटरी नहीं है, हर किसी घर में बांस नहीं है, हर किसी घर में लोहे का वो बना नहीं है। तो क्या करेंगे, जाएंगे कहीं से भाड़ा पे लेके आएंगे। अच्छा 10 दिन काम चलेगा, महीना दिन काम चलेगा, उसके लिए वो लोहे का थोड़ी ना बनवाएंगे, कहीं से रेंट पे ला करके अपना काम चला लेंगे। तो यदि आप रखे रहेंगे तो ये आप रेंट पे दे सकते हैं। जैसे सीढ़ी वगैरह हो गया, पौड़ी हो गया, घोड़ी हो गया, बहुत ऐसे आइटम है। जब आप उस फील्ड में जाएंगे तो समझ में आएगा कि भैया ये सब बना करके यदि रख रहे हैं तो रेंट पे जाता रहेगा और आप उससे कुछ कमाते रहेंगे। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूं, हिंदी में बता रहा हूं, बिल्कुल शुद्ध भाषा में, देसी अंदाज में, ताकि आपको समझ में आए। अगला जो मेरा बिजनेस है ये है डीजे का। डीजे डीजे का जो व्यापार है ना, आज मैं देख रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी फंक्शन पार्टी कर रहा है तो उसमें उसको गाना चाहिए, डीजे चाहिए। तो डीजे बांध रहा है 1500, 2000, 2500 में। सबसे कम रेट में बता रहा हूं, उससे ऊपर होता है। सबसे कम रेट 1500, 2000 होता है। इतना में लोग डीजे, छोटा डीजे, एक बॉक्स, दो बॉक्स होता है, एक मशीन होती है, और लाइट तो हर घर में है, ये है, लोग ले जा करके बजा रहे हैं और कमा रहे हैं। तो ये भी बिजनेस बहुत अच्छा है और ज्यादातर लोग करते हैं। अगला मैं बता रहा हूं फटाफट, आपको टाइम नहीं लगूंगा। देखिए चौथा, ये क्या है, आजकल हर घर में बच्चे हैं और बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। कोई यूकेजी में है, 1, 2, 5, 6, 8, 10, हर कोई बच्चा या बच्ची को पढ़ाता है स्कूल में, क्योंकि
वो कमाता ही इसलिए है कि मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छा योग्यता, अच्छा एजुकेशन पाएं और वो अपने जीवन में कोई शिक्षा के बगैर, मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं कि शिक्षा इतना इंपॉर्टेंट है, ये आदमी माता पिता समझते हैं, इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि बच्चा शिक्षा के बगैर न रहे, शिक्षा उसको मिले। तो पढ़ाई से रिलेटेड यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जैसे कॉपियां आप होलसेल में खरीद करके होलसेल में सेल करते हैं, ये बहुत बिकता है, या फिर आपने कॉपियां बनाने का काम ही स्टार्ट कर दिया मशीन वगैरह रख करके, तो ये भी आप गांव में या शहर कहीं पे भी, जो बता रहा हूं ये गांव या शहर कहीं पे भी चलेगा। अगर थोड़ा बहुत आपने दिमाग और बुद्धि दिखाया अपना, तो कॉपियां बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, है ना। और उससे रिलेटेड पेंसिल है, किताब है, जो चाहें आप जो क्रिएट कर सकते हैं, जो बना सकते हैं, ये व्यापार भी बहुत ज्यादा चलता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉपी, ठीक है, ये हो गया 4। अब देखिए 5वां मैं आपको बता रहा हूं, ये जो व्यापार है, मैं एक व्यक्ति को देखा करते हुए, ये क्या कर रखा था कि नाश्ता हम लोग करते हैं ना सवेरे, गरीब आदमी यार नाश्ता क्या करता है, डायरेक्ट खाना ही खाता है। और कुछ लोग हैं जो चाय, सूखा ब्रेड, बिस्किट, नमकीन ये सब खाते हैं। तो एक व्यक्ति को मैंने देखा इस काम को करते हुए, उसने क्या किया था, उसके पास ना एक ई रिक्शा था। उस ई रिक्शा को मतलब चारों तरफ से जाली लगा लगा रखा था। आप इसको बाइक पे भी कर सकते हैं, जाली लगा करके उसमें रस रस क्या बोले यार, उसको क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं, ब्रेड कहते हैं, वो ब्रेड रखा था, नमकीन रखा था, और इस टाइप से कई आइटम रखा था जो सवेरे नाश्ता में आदमी खाता है। और चाय पत्ती है, बिस्किट है, बहुत बहुत, आप जब जाओगे उस फील्ड में तो पता लगेगा उस व्यक्ति में। बस ये मैं समझाना चाहता हूं कि ये बात वो समझ चुका था कि लोगों को क्या चाहिए सवेरे सवेरे। गांव में आज इधर गया, कल उधर, परसों ऐसे चारों तरफ रोज सवेरे 2-3 घंटा 10 बजे से पहले पहले सब घूम करके आ जाता था, बेच करके आ जाता था। उसके बाद से अपना जो काम है वो करता था। तो ये मेरे को ठीक लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं इसको बोल सकता हूं सूखा रस, है ना, नाश्ता, सूखा नाश्ता, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अगला मैं आपको बता रहा हूं छठवां जो व्यापार है, आप जैसे मैं वीडियोज बना रहा हूं, आप इस तरीके से वीडियोज भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, यूट्यूब पे उसको अपलोड कर सकते हैं। ये व्यापार है, बिजनेस है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि यार यूट्यूब पे कैसे ग्रोथ करते हैं, क्या चैनल बनाते हैं, कैसे सेटिंग होती है, कैसे वायरल होता है, कैसे व्यूज आता है, कैसे पैसे मिलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है यूट्यूब से रिलेटेड। तो उसको मैं कहूंगा कि किताब है, एक किताब है, इसको खरीद करके पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अमेजोन पे सर्च कीजिएगा मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, इस टाइप से एक बुक दिखाई देगा। क्या, मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, इतना लिखेंगे अमेजोन पे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो इस टाइप से एक बुक दिखाई देगा। उसको खरीद करके घर पे मंगा करके इसको पढ़िएगा, हिंदी में है, कोई भी समझ लेगा। आप यूट्यूब पे भी अपना काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो यूट्यूब के बारे में अगर मेरी तरह वीडियोज बनाना है तो आप ये भी काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अमेजोन पे है और कहीं नहीं है। तो ये मैं लिख देता हूं यूट्यूब। अब मैं आपको बता रहा हूं 7वां, जो सबसे ज्यादा चलने वाला है। ये क्या है, मोबाइल से रिलेटेड। अब क्या होता है मोबाइल से रिलेटेड, आज हर घर में मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास मोबाइल ना हो। तो करना क्या है, करना यह है कि आपको मोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट को, चाहे आप दुकान खोलो, चाहे आप स्टोर रखो, चाहे आप मंडी मंडी घूमो, चाहे छाता लगा के बेचो, चाहे आप होलसेल में खरीद करके होलसेल में दो। मोबाइल फोन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, हेडफोन, चार्जर, कवर, ग्लास, बहुत चीज होते हैं। अब जाओगे उस फील्ड में तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि इसको सुनने के बाद आप स्टार्ट ही कर दोगे, पहले मार्केट में पता कीजिएगा। जो मैं 12 बिजनेस बता रहा हूं ना, इनमें से कोई भी बिजनेस पहले जाके पता कीजिएगा, जो लोग कर रहे हैं कैसे करते हैं, सीखिएगा, सीख करके आप स्टार्ट कीजिएगा। तो मोबाइल फोन से रिलेटेड यदि आप कुछ करेंगे तो ये भी व्यापार बहुत ज्यादा चलता है, और गांव और शहर कहीं पे भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो मेरा बिजनेस है 8वां, ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आजकल आप देख रहे होंगे कि शादियां बहुत हो रही हैं गांव में, शहर में। और शादियां से रिलेटेड आप कुछ काम करें, जैसे शादियों का कार्ड छपाई कर रहे हैं। मैं देखता हूं यार, शादी का जो कार्ड छापने वाला काम है ना, इसको कोई भी कर सकता है अगर वो थोड़ा सीख ले, समझ ले। तो
शादी के कार्ड छाप सकते हैं, ये बहुत आसान है। कोई महिला है, कोई स्टूडेंट है, कोई माताएं बहनें में कोई ऐसा मतलब घर पे रह करके काम करना चाहती हैं, तो शादी का कार्ड छापना आप सीख जाइए। इसमें कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे, है ना, तो सीख जाएंगे और घर पे रह करके आप इस काम को कर सकते हैं। जिनको भी शादी कार्ड छपवाना है वो आपके पास आएंगे, भीड़ लगेगा आपके पास, मैं जानता हूं, क्योंकि हर सीजन में कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, शादियां तो होता ही रहता है, चलता ही रहता है शादियों का सिलसिला। और सिर्फ शादियां नहीं होती है, और भी बहुत सारे कार्ड लोग छपवाते हैं, तो आपको आना चाहिए और आ भी जाएगा, आप सीख जाएंगे। और नौवां जो मैं बिजनेस आपको बता रहा हूं, ये है कॉपी। कॉपी और पेन। मैंने शुरू में बताया था कॉपी का होलसेल व्यापार, तो कॉपी के साथ साथ आप पेन भी बना सकते हैं। पेन बनाने का भी एक छोटी सी मशीन आती है, उसका भी अगर नॉलेज रखते हैं तो पेन भी बेच सकते हैं और बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखो, ये जितना भी मैं बिजनेस बता रहा हूं, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन देखना आपको ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा बिजनेस है जो मैं कर सकता हूं, जो मेरे लिए है। सब तो आप नहीं करोगे ना, कोई एक ही करोगे, लेकिन अपने उस सिचुएशन को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, घर को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, लोगों की जरूरत को देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हुए आप चुनना कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बजट कितना है ये आप ही को पता है। तो अभी एक और काम आपको बता रहा हूं, इसको मिटा करके 10वां, ये है। अब ये सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि रोड पे बिछा करके आप बेच सकते हो और कोई भी बेच सकता है। क्या? बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, अंडरवियर, ऐसे बनियान, टी शर्ट वगैरह, पैजामा, ये सारे जो आइटम है ना, आप रोड के किनारे बिछा करके बेच सकते हो और कस्टमर खुद चल के आएगा। और कहीं पे भी लगा सकते हो, मंडी में, कहीं पे भी, और बहुत सारे लोग करते हैं। आपको ये जो बातें बता रहा हूं अजीब लग रहा होगा कि यार रोड पे बिछा करके, हाँ, रोड पे बिछा करके अगर आप चाहो तो कर सकते हो। नहीं उतना पूंजी है, नहीं दुकान खोलना है, तो रोड पे ही स्टार्ट करो ना। कौन रोका है? कोई नहीं रोका है। बस आपके दिमाग में ये भरा हुआ है कि हम कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैं लिख देता हूं बेल्ट, पर्स। अब मैं एक ग्रामा बिजनेस जो बता रहा हूं, ये है पानी से रिलेटेड। पानी का, पानी बड़े आराम से मिल जाता है हमारे शहर गांव में, और हर कोई आजकल फिल्टर वाला पानी पी रहा है ना। ऐसे हैंडपंप का पानी लोग पी नहीं रहे, तो फिल्टर वाला पानी आप बना करके बेच सकते हो। दुकान दुकान, घर घर पहुंचा सकते हो, साधन है तो। नहीं तो अगर आप जहां बनाते हो वहीं पे लोग आकर के ले जाएंगे। ये भी व्यापार बहुत ज्यादा चलता है। आप कहोगे हमारे तो ऑलरेडी है, जितना भी रहेगा सब चलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप बनाओगे, आपके पास भी कस्टमर आएंगे और आपका भी चलेगा, और ये गाँव में भी आप आराम से कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक बिजनेस जो बता रहा हूँ, जो मैंने शुरू में कहा था कि आप यूट्यूब पे काम कीजिएगा, तो आप यूट्यूब पे ब्लॉग बनाइएगा, है ना, कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इतना पढ़ा हूँ। तो इस टाइप से आप यूट्यूब पे ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं। तो ये यूट्यूब के बारे में सीखने के लिए ये बुक को खरीद करके आप पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अमेजोन पे भी आप सर्च करके लिख सकते हैं कि मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो इस टाइप से बुक जो दिखाई देगा उसको आप परचेज कर लीजिएगा। 260 पेज का ये किताब है और आपके घर पे जाएगा। आप इसको रखिएगा, जो भी उत्तर होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप इसमें से ढूंढ करके अपने सवालों का हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको पढ़ने के बाद आप एकदम यूट्यूबर बन जाएंगे, बस सिर्फ इतना कहूंगा कि इसको पढ़ने के बाद आप सीख जाएंगे कि अब मुझे क्या करना है, क्या कैसे होता है, कैसे मुझे करना चाहिए, क्योंकि अनुभव के द्वारा ये बुक लिखा गया है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप कौन सा इसमें व्यापार करने वाले हैं, कमेंट करके लिखिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए किसी आइडियाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।